नेहा कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। साप्ताहिक करेंट अफेयर के सीरीज में 24 मई से 31 मई तक का करेंट अफेयर है। करेंट अफेयर के सीरीज में करेंट अफेयर का विस्तृत जानकारी दी गई है, इसलिए ध्यानपूर्वक आप पूरी वीडियो को देखें, आपको आगामी एग्जाम में सफलता जरूर मिलेगी। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, हाल ही में WHO के 73वें सत्र में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? हाल ही में WHO के 73वें सत्र में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? किसने किया है? डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने। किसने किया है? डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने। इस बार कोविड-19 महामारी पर WHO का 73वां सत्र वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित किया गया। भारत का प्रतिनिधित्व जो हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने किया। जो WHO है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। इसकी स्थापना कब हुआ था? 7 अप्रैल 1948। 7 अप्रैल 1948। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में PM ई विद्या कार्यक्रम के लिए कितने विश्वविद्यालय को चुना गया है? हाल ही में PM ई विद्या कार्यक्रम के लिए कितने विश्वविद्यालय को चुना गया है? कितने विश्वविद्यालय को चुना गया? 100 विश्वविद्यालय को चुना गया है। PM ई विद्या कार्यक्रम क्वेश्चन में आया है। PM ई विद्या कार्यक्रम, तो PM ई विद्या कार्यक्रम क्या होता है? कोविड महामारी के चलते स्कूल बंद है और अभी तक ये स्पष्ट नहीं है कि कब तक स्कूल को बंद रखना पड़ सकता है। इसलिए इस संकट से निपटने के लिए सरकार ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और DTH के माध्यम से शिक्षा कार्य आरंभ किया है। स्कूलों के साथ साथ कॉलेज शिक्षा को भी ऑनलाइन किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने देश के 100 शीर्ष विश्वविद्यालयों को ऑनलाइन कोर्स शुरू करने की मंजूरी प्रदान की है और यह 30 मई से पूर्व इस कार्य को पूरा करना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रत्नाकर मतकारी का निधन हुआ है, वो कौन थे? हाल ही में रत्नाकर मतकारी का निधन हुआ है, वो कौन थे? वो कौन थे? लेखक थे। वो कौन थे? लेखक थे। जो रत्नाकर मतकारी थे वो मराठी लेखक एवं नाटककार थे। वो 81 वर्ष की उम्र में कोरोना वायरस की वजह से उनकी मृत्यु हुई है। वह लगभग 39 नाटक और 20 से अधिक शॉर्ट स्टोरीज लिखी है। वह लगभग 39 नाटक और 20 से अधिक शॉर्ट स्टोरीज लिखी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कोविड-19 के बाद शुरू होने वाली दुनिया की पहली खेल स्पर्धा कौन बनी है? हाल ही में कोविड-19 के बाद शुरू होने वाली दुनिया की पहली खेल स्पर्धा कौन बनी है? कौन बनी है? बुंदेसलीगा फुटबॉल लीग। बुंदेसलीगा फुटबॉल लीग। जो बुंदेसलीगा फुटबॉल मैच है, इसका आयोजन जर्मन में दर्शकों के बिना किया गया है। पहले बुंदेसलीगा के मैचों में सामान्य दिनों में कभी भी इतनी शांति नहीं होती थी, इसलिए जर्मन में लोग इसे घोस्ट गेम के नाम से भी बुला रहे हैं। इसलिए जर्मन में इसे घोस्ट गेम के नाम से बुला रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया गया है? कब मनाया गया? 20 मई को। कब मनाया गया? 20 मई को। विश्व मधुमक्खी दिवस। विश्व मधुमक्खी दिवस क्या होता है? इसका इंग्लिश क्या होता है? वर्ल्ड बी डे। वर्ल्ड बी डे। मधुमक्खी के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है। जो विश्व मधुमक्खी दिवस है, एंटोन जनसा के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। एंटोन जनसा कौन थे? मधुमक्खी पालक के तकनीकी का जनक कहे जाते हैं, जो एंटोन जनसा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन से केंद्र शासित प्रदेश को कोरोना मुक्त घोषित किया गया है? हाल ही में कौन से केंद्र शासित प्रदेश को कोरोना मुक्त घोषित किया गया? किसको किया गया? लद्दाख को। किसको किया गया? लद्दाख को। तो लद्दाख के बारे में जान लीजिए। जो लद्दाख है, इसकी राजधानी कहाँ है? लेह है। ये भारत के केंद्र शासित प्रदेश है। जो लद्दाख है, इसकी राजधानी कहाँ है? लेह है। इसमें कुल कितने जिले हैं? 2 जिले हैं। इसकी जनसंख्या लगभग 3 लाख है। इसका उपराज्यपाल कौन है? रामकृष्ण माथुर। यहाँ के सांसद कौन है? जमयांग सेरिंग। जमयांग सेरिंग।
वो किस पार्टी से? भाजपा से हैं। जो लद्दाख के पास एक एरिया है अक्साई चीन, जो हमेशा विवादित एरिया है, वो चीन के कब्जे में है। वो भारत किस क्षेत्र में दिखाता है? वो लद्दाख के एरिया में दिखाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गोविंद राजुलू चिंटाला किस बैंक के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं? हाल ही में गोविंद राजुलू चिंटाला किस बैंक के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं? कौन से बैंक है? नाबार्ड। कौन बैंक है? नाबार्ड। नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसका हिंदी क्या है? राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण बैंक। इस बैंक की स्थापना ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए की गई थी। इसकी स्थापना कब हुआ था? 12 जुलाई 1982 को। 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना शिवरामन कमेटी की सिफारिश पर की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। इसकी मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। यह बैंक ग्रामीण लोगों, किसानों को आवश्यक कार्यों और उनके जीवन को सुधारने के लिए लोन उपलब्ध करवाता है। इस बैंक की स्थापना के बाद जो गांव में साहूकार ऊंची ब्याज दर पर कर्ज देते थे, उनकी संख्या कम हो गई है। अब लोग साहूकारों से कर्ज नहीं ले रहे हैं, अब डायरेक्ट बैंक से लोन ले रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आरटीआई हेल्प नंबर जारी की है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने आरटीआई हेल्प नंबर जारी की है? किसने किया है? पंजाब ने। किसने किया है? पंजाब ने। जो आरटीआई है, आरटीआई का फुल फॉर्म क्या आता है? राइट टू इंफॉर्मेशन। राइट टू इंफॉर्मेशन यानी सूचना पाने का अधिकार। सूचना पाने का अधिकार। इसको कब लागू किया गया? 12 अक्टूबर 2005 को। 12 अक्टूबर 2005 को। जो आरटीआई है, आरटीआई के माध्यम से आप समस्त सरकारी विभाग, पब्लिक सेक्टर यूनिट, किसी भी प्रकार की सरकारी सहायता से चल रही गैर सरकारी संस्थाएं व शिक्षण संस्थाएं से कोई भी जानकारी मांग सकते हैं। पूर्णतः निजी संस्थाएं राष्ट्रीय सुरक्षा, एकता और अखंडता जैसे अहम पहलुओं के बारे में आप आरटीआई के माध्यम से सूचना नहीं मांग सकते हैं। जो आरटीआई होते हैं, आरटीआई के अधिकारी प्रत्येक सरकारी विभाग में एक से अधिक जन सूचना अधिकारी क्या होते हैं? बनाए जाते हैं, जो सूचना के अधिकार के तहत आवेदन स्वीकार करते हैं, मांगी गई सूचना एकत्र करते हैं और उसे आवेदनकर्ता को उपलब्ध कराते हैं। जन सूचना अधिकारी का दायित्व है कि वह 30 दिन के अंदर मांगी गई सूचना को उपलब्ध कराएं। अगर सूचना देने में देरी होती है तो 250 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से अधिकतम 25,000 तक का जुर्माना उनके वेतन में से काट लिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने WHO को 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर की मदद का ऐलान किया है? हाल ही में किसने WHO को 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर की मदद का ऐलान किया है? किसने किया है? चीन ने। किसने किया है? चीन ने। तो चीन के बारे में जान लीजिए। जो चीन है उनकी राजधानी कहाँ है? बीजिंग है। जो चीन है उसकी राजधानी कहाँ है? बीजिंग है। यह क्षेत्रफल के हिसाब से तीसरा सबसे बड़ा देश है। जो चीन है क्षेत्रफल के हिसाब से तीसरा सबसे बड़ा देश है। पहला कौन है? रूस। दूसरा कौन है? कनाडा। तीसरा कौन है? चीन ही है। अब भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सबसे बड़ा देश है? 7वां सबसे बड़ा देश है। चीन जो है जनसंख्या के हिसाब से पहला सबसे बड़ा देश है। अब भारत जनसंख्या के हिसाब से दूसरा सबसे बड़ा देश है। चीन का राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग। शी जिनपिंग। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपने नए मानचित्र में काला पानी क्षेत्र पर अपना दावा किया है? हाल ही में किस देश ने अपने नए मानचित्र में काला पानी क्षेत्र पर अपना दावा किया है? कौन है? नेपाल है। कौन है? नेपाल है। जो काला पानी क्षेत्र है वो 372 वर्ग किलोमीटर का एक क्षेत्र है। इस क्षेत्र पर चीन, नेपाल तथा भारत की सीमा मिलती है। भारत इसे उत्तराखंड का हिस्सा मानता है, जबकि नेपाल अपने नक्शे में दिखाता है। नेपाल है तो नेपाल के बारे में जान लीजिए। नेपाल की राजधानी कहाँ है? काठमांडू। इसकी राजभाषा क्या है? नेपाली। नेपाल का मुद्रा क्या है? रुपया। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? विद्या देवी भंडारी। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? विद्या देवी भंडारी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में साल 2019 का अलेक्जेंडर डेल रिम्पल अवार्ड किसने जीता है?
हाल ही में साल 2019 का अलेक्जेंडर डेल रिम्पल अवार्ड किसने जीता है? किसको मिला है? विनय बधवार, एडमिरल, वाइस एडमिरल विनय बधवार। इनको क्यों दिया गया है? भारतीय जल सर्वेक्षण और हिंद महासागर में उत्कृष्ट योगदान के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। अब क्वेश्चन में आया है अलेक्जेंडर डेल रिम्पल अवार्ड। अलेक्जेंडर डेल रिम्पल अवार्ड तो क्या होता है? यह पुरस्कार यूके के रक्षा मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। इस पुरस्कार के विजेता का चयन यूके हाइड्रोग्राफिक्स ऑफिस की मुख्य समिति द्वारा दुनिया भर में हाइड्रोग्राफी, फोटोग्राफी और नेविगेशन के मानकों को बढ़ाने के प्रयास के लिए दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में देश के कितने शहरों ने कचरा मुक्त शहरों के सर्वेक्षण में 5 स्टार रेटिंग हासिल की है? हाल ही में देश के कितने शहरों ने कचरा मुक्त शहरों के सर्वेक्षण में 5 स्टार रेटिंग हासिल की है? कितने शहर हैं? 5 शहर हैं। ये 5 शहर कौन कौन है? अंबिकापुर, राजकोट, मैसूर, इंदौर और नई मुंबई। ये 5 शहर हैं जो 5 स्टार रेटिंग प्राप्त किए हैं। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप पुरी ने कचरा मुक्त शहरों के नाम की रेटिंग जारी की है, जिसमें कुल कितने शहर थे? 141 शहर थे। इस 141 शहर में कुल 5 शहर हैं जिसको 5 स्टार रेटिंग मिली है। जिस शहर को 5 स्टार रेटिंग मिलती है वो लगभग अच्छा खासा शहर माना जाता है कचरा मुक्त शहर में। अगला क्वेश्चन है हाल ही में आतंकवादी विरोधी दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में आतंकवादी विरोधी दिवस कब मनाया गया है? कब मनाया गया? 21 मई को। कब मनाया गया? 21 मई को। 21 मई 1991 को देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को तमिलनाडु में हत्या कर दी गई थी। जो हत्या किए थे वो लिट्टी के आतंकवादी थे। तभी से स्वर्गीय राजीव गांधी के सम्मान में और उनके श्रद्धांजलि देने के लिए 21 मई को आतंकवादी विरोधी दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में इंडियन स्टील एसोसिएशन का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में इंडियन स्टील एसोसिएशन का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? दिलीप उमेन को। किसे नियुक्त किया गया है? दिलीप उमेन को। यह 2 वर्ष के लिए अध्यक्ष चुने गए हैं। इंडियन स्टील एसोसिएशन का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना कब हुआ था? 2014 में। इसकी स्थापना कब हुआ था? 2014 में। अगला क्वेश्चन है हाल ही में आरबीआई ने कितनी एनबीएफसी का लाइसेंस रद्द किया है? हाल ही में आरबीआई ने कितनी एनबीएफसी का लाइसेंस रद्द किया है? कुल कितने हैं? 14 एनबीएफसी का लाइसेंस रद्द किया है। क्वेश्चन में आया है एनबीएफसी का फुल फॉर्म क्या होता है? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी। इसका मुख्य कारोबार उधार देना, विभिन्न प्रकार के शेयरों, स्टॉक, बॉन्ड्स, सट्टाकारों, बीमा कारोबारों, चीट संबंधी कारोबार में निवेश करना है। ये जितने एनबीएफसी थे आरबीआई के मानक पर खरे नहीं उतर रहे थे, इसलिए आरबीआई ने इनका लाइसेंस रद्द कर दिया। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किसने व्यवसाय और व्यापारियों की मदद के लिए ऑनलाइन दुकानों की सेवा शुरू की है? हाल ही में किसने व्यवसाय और व्यापारियों की मदद के लिए ऑनलाइन दुकानों की सेवा शुरू की है? किसने की है? फेसबुक ने। किसने की है? फेसबुक ने। फेसबुक ने क्या की है? ऑनलाइन दुकानों की सेवा, ऑनलाइन मार्केटिंग स्टार्ट की है। जो फेसबुक है ये क्या है? एक अमेरिकी सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी कंपनी है। इसकी स्थापना कब हुआ था? 2004 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? कैलिफोर्निया में है। कैलिफोर्निया कहाँ है? संयुक्त राज्य अमेरिका में है। जो फेसबुक है इसके सीईओ कौन है? मार्क जुकेरबर्ग। अगला क्वेश्चन है हाल ही में जैव विविधता दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में जैव विविधता दिवस कब मनाया गया? 22 मई को।
कब मनाया गया है? 22 मई को। जो जैव विविधता दिवस है संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मनाया जाता है। आखिर जैव विविधता दिवस क्यों मनाया जाता है? मानव गतिविधियाँ हैं, इनके चलते जैव विविधता में क्या है, बहुत से क्या हुआ, अंतर उत्पन्न हो गया है। मानव गतिविधियों के कारण जैविक विविधता में आने वाले महत्वपूर्ण कमी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2020 का थीम क्या था? आवर सॉल्यूशन आर इज नेचर। आवर सॉल्यूशंस आर इज नेचर। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के अध्यक्ष कौन है? एंटोनियो गुटेरस। एंटोनियो गुटेरस। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ऑर्डर मी नामक ई कॉमर्स ऐप कौन लॉन्च किया है? हाल ही में ऑर्डर मी नामक ई कॉमर्स ऐप लॉन्च की है। कौन सी है? पतंजलि है। पतंजलि ने ऑर्डर मी नामक ई कॉमर्स ऐप लॉन्च की है। जो पतंजलि है एक आयुर्वेद लिमिटेड कंपनी है। पतंजलि है वो आयुर्वेद लिमिटेड कंपनी है। ये कहाँ है? उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में है। इसकी स्थापना शुद्ध और गुणवत्तापूर्ण खनिज और हर्बल उत्पादकों के निर्माण के लिए की गई थी। इसकी स्थापना कब किया गया था? 2006 में। 2006 में किया गया था इसका स्थापना। इसके संस्थापक कौन है? स्वामी रामदेव जी हैं। इसके संस्थापक कौन है? स्वामी रामदेव जी हैं। इसका मुख्यालय कहाँ है? हरिद्वार, भारत में है। ये क्या कौन कौन सा उत्पादन करता है? इसका उत्पाद क्या है? च्यवनप्राश है, केश कांति है और आयुर्वेदिक औषधियाँ हैं। ये सब क्या करता है? इसका मुख्य उत्पाद है। इसका एमडी कौन है पतंजलि का? आचार्य बालकृष्ण। इसका ब्रांड प्रचारक कौन है? स्वामी रामदेव जी हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में डॉक्टर हर्षवर्धन को किस संगठन के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? हाल ही में डॉक्टर हर्षवर्धन को किस संगठन के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? किसका? WHO का। WHO का। डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने जापान के डॉक्टर हिरोकी नाकातानी की जगह ली है। WHO का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है, ये स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है WHO, ये स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी है। इसकी स्थापना कब हुआ था? 1948 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। जिनेवा, स्विट्जरलैंड। वर्तमान में WHO के कुल कितने सदस्य हैं? 194। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा PPE किट निर्माता कौन बना है? हाल ही में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा PPE किट निर्माता कौन बना है? कौन बना है? भारत। कौन बना है? भारत। पहले स्थान पे कौन है? चीन। पहले स्थान पे कौन है? चीन। PPE किट काफ़ी इस समय पॉपुलर शब्द है। PPE किट पे काफ़ी राजनीति भी हो रही है, इसलिए PPE किट का फुल फॉर्म क्या होता है? पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट। PPE का फुल फॉर्म क्या होता है? पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट। PPE होता क्या है? PPE किट होता क्या है? ऐसे सामान जिससे संक्रमण से खुद को बचाने में मदद मिल सके। आप फिगर में देख सकते हैं, ये क्या है? PPE किट है। मुझे आशा है कि साप्ताहिक करंट अफेयर की सीरीज में आपको संपूर्ण जानकारी मिली है, इसलिए आप वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें तथा कमेंट करके वीडियो के बारे में ज़रूर बताएं। दोस्तों फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।